Hello everyone. This is class chapter 6 टिश्यूज. सो इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज को कवर किया था. अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ेंगे. सो द सेल्स of these tissues are loosely packed and embedded in an intercellular matrix. These matrix can be jelly-like, fluid, dense or rigid. The nature of matrix depends upon the function of the connective tissue. तो अब जो सेल्स होते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है, उनके जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स से. अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक सब्सटेंस होता है जो जेली लाइक होता है, या फ्लूइड हो सकता है, या डेंस होता है, या रिजिड होता है. तो मैट्रिक्स कैसा हो वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है. तो जैसे हर कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो फंक्शन करता है उस हिसाब से मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसमें. सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. वाई ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? देखो, ब्लड हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट ऑफ द चैप्टर में यही पढ़ा था कि जो ब्लड है वो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है. वो डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, और बहुत कुछ हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, और बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट करता है. तो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसा इसका जो फंक्शन होता है वैसा मैट्रिक्स होता है इसके अंदर. तो इसके अंदर इसका मैट्रिक्स है फ्लूइड. वो फ्लूइड मैट्रिक्स है क्या? वो है प्लाज्मा. RBC, WBC and platelets are present in it. किसमें? in it मतलब प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड सॉल्ट. प्लाज्मा में प्रोटीन्स होता है, हार्मोन्स होता है और सॉल्ट होता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स एंड गैसेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ये सारी चीज़ें. बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, अब बोन. तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. इसका जो मैट्रिक्स होता है वो उसके ऑफकोर्स वो जिस तरह का फंक्शन करेगा उस पर डिपेंड करता है. तो बोन का जो मैट्रिक्स है वो बहुत हार्ड है और वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड से बना हुआ है. बोन्स एक फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का, और ये मसल्स के साथ एंकर करके हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. बोन इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल. स्ट्रॉन्ग है वो तो हमें पता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क है ये. और नॉन फ्लेक्सिबल ये तो आप सबने देखा ही होगा, आप कभी अपनी हड्डी को मोड़ नहीं सकते, मोड़ोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा. अब आते हैं लिगामेंट और टेंडन पे. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्लड के बारे में, फिर पढ़ा बोन के बारे में, अब पढ़ेंगे लिगामेंट और टेंडन. लिगामेंट तो सुना, टेंडन क्या होता है? सो पहले समझते हैं लिगामेंट क्या होता है. सो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन. ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें ये हमारा एक बोन है और ये हमारा एक बोन है. ये होता है हमारा लिगामेंट. ये एक बोन से दूसरे बोन को कनेक्ट करता है. इट हैज़ इलास्टिक, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ एंड अ वेरी लिटिल मैट्रिक्स. इसमें इलास्टिक होता है, इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो दोनों जो बोन्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है इसमें. इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम. इसके फंक्शन पे डिपेंड ही करता है ना. इसके फंक्शन में शायद मैट्रिक्स की ज़रूरत ही ना हो, इसलिए इसकी जो मैट्रिक्स है वो बहुत कम होती है. अब आते हैं टेंडन पे. टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन. ये जो मसल दिख रही है उसको बोन से कनेक्ट किया जाता है. ये जो मसल दिख रही है उसको बोन से कनेक्ट किया जाता है थ्रू अ टेंडन. It is a fibrous tissue and has a great strength but a limited flexibility. ये एक fibrous tissue होता है, इसमें strength बहुत होती है, लेकिन इसकी जो flexibility होती है ना वो limited ही होती है. वो एक हद से ज़्यादा flexible नहीं बन सकता. Whereas हमारा जो ये ligament है वो elastic है, मतलब कितना भी flexible हो सकता है. Moving further, next is our cartilage. पहले पढ़ा blood, bone, ligament, tendon and now cartilage.
सो द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर वाइडली स्पेस्ड, देख ही सकते हो इसमें वाइडली स्पेस्ड होते हैं इसके सेल्स. इट हैज अ सॉलिड मैट्रिक्स, इसका कुछ ऐसा फंक्शन होता होगा इसलिए इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है. और ये जो मैट्रिक्स है वो शुगर और प्रोटीन से बना हुआ है. ये जो टिश्यू होते हैं ना वो हमारे ईयर्स, नोज, लैरिंक्स और ट्रैचिया में प्रेजेंट होते हैं. अब आप लोग को एक बात बताऊं, हमारे जो ईयर्स होते हैं ना वी कैन लाइक बेंड इट, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं. वेयर हमारे जो हाथ के जो बोन्स है ना हम उसे फोल्ड नहीं कर सकते. सो इट्स लाइक कि बोन्स में, टिश्यूज में कितना डिफरेंस होता है. हम लोग ईयर्स के टिश्यूज को मोड़ सकते हैं, वेयर हाथ के टिश्यूज को नहीं मोड़ सकते, हमारे आर्म्स के टिश्यूज को नहीं मोड़ सकते. सो इट्स लाइक क्वाइट डिफरेंस. अब आते हैं एरियोलार और एडिपोस पे. पहले ब्लड, फिर बोन, फिर लेगामेंट, फिर टेंडन, फिर कार्टिलेज और अब एरियोलार और एडिपोस. सो ये होते क्या है? सो एरियोलार एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारे स्किन और मसल, ब्लड सेल्स और नर्व्स और बोन मैरो के बीच में होता है. स्किन और मसल में जो के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है ना वो एरियोलर टिश्यू के वजह से होता है. ब्लड सेल्स और नर्व्स के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है ना वो भी एरियोलर टिश्यू की वजह से होता है. और बोन मैरो में भी एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. एरियोलर टिश्यू का काम क्या होता है? सो इट फिल्स स्पेस इन दी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर जितना भी स्पेस होता है वो उसको फिल करता है. रिपेयर्स द टिश्यूज, टिश्यूज को अपने आप रिपेयर कर देता है. ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, वो टिश्यूज को अपने आप ही रिपेयर कर देता है और हमारा जो भी इंटरनल सिस्टम है उसको सपोर्ट देता है. सो यू कैन सी हियर इज आर एरियोलर टिश्यू. मूविंग टू द एडिपोस टिश्यू. सो एडिपोस स्टोर्स फैट बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. सो एडिपोस जो टिश्यू है वो फैट कंसिस्ट करता है अपने अंदर, मतलब फैट स्टोर करता है अपने अंदर बिलो द स्किन, स्किन के अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में. सो ये जो सेल्स है उनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उनके अंदर होता है फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट यानी कि वही फैट होता है इसके अंदर. पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फैट ग्लोब्यूल्स. सो एडिपोस टिश्यूज हैव फैट ग्लोब्यूल्स इन देम. सो हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा ब्लड टिश्यू, ब्लड के बारे में, ब्लड इज नॉट अ टिश्यू, ब्लड के बारे में, बोन के बारे में, लेगामेंट्स के बारे में, टेंडन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, एरियोलर के बारे में एंड एडिपोस के बारे में. So hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.